हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी नवांको डीजी लेसन्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 4 चैप्टर 9 आधा और चौथाई पर बात करेंगे। आधा और चौथाई। मिंटू बिल्ली और मोटू बिल्ली दोस्त थे। एक दिन उन्होंने मालिनी की रसोई में चपाती चुराई। इसे मैं लूँगा, मिंटू ने कहा। नहीं, इसे मैं लूँगी, मोटू ने कहा। जब वे दोनों लड़ रहे थे तब वहाँ टीटू बंदर आया। अरे, लड़ क्यों रहे हो? क्या समस्या है? उसने पूछा। बिल्लियों ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चपाती को हम दोनों कैसे बांटें। तब टीटू ने कहा, अच्छा, चिंता मत करो, मैं इस चपाती को तुम दोनों में बांट दूंगा। चालाक टीटू ने चपाती को कुछ इस तरह बांटा। आप देख रहे हैं, क्या ये चपाती आधे आधे हिस्से में है? जी नहीं, ये बराबर नहीं है। बायां भाग ज़्यादा बड़ा है। मिंटू और मोटू ने कहा, ओह, कोई बात नहीं, मैं इसे बराबर कर दूंगा, कहकर टीटू ने बायां हिस्सा तोड़ा और एक टुकड़ा खा गया। अब देखो, यह बराबर है। अरे, अब दायां भाग ज़्यादा बड़ा है। बिल्लियों ने चिल्लाकर कहा। मुझे माफ़ करना, ऐसा कहकर टीटू ने दायां हिस्सा तोड़ा और खा लिया। जब उसके पास एक छोटा टुकड़ा बचा तो उसने कहा, यह मेरे काम का मेहनताना है। टीटू ने जल्दी जल्दी बचा हुआ टुकड़ा भी खाया और पेड़ पर चढ़ गया। आधा आधा। अगर बिल्लियां तुमसे कहें कि चपाती को 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, तो तुम उसे कैसे बांटोगे? अगर तुम टीटू की तरह चालाकी ना करो तो बिल्लियों को कुछ इस तरह हिस्सा मिलेगा। देखिए, ये 2 हिस्से हैं और दोनों ही बराबर हैं। इसे आप आधा आधा कह सकते हैं। आधे का आधा मतलब अभी तक हम आधे पे ही बात कर रहे थे, लेकिन अब आधे का भी आधा करेंगे। अगर 2 बिल्लियां और आ जाएं और खाना मांगे तो तुम एक चपाती को चारों में बराबर कैसे बांटोगे? हाँ, हम में से हर एक को चपाती का चौथाई भाग मिल गया। तुम सही बंटवारा करती हो। क्या हुआ कि अगर एक चपाती के एक बार मोड़ दिया और उसको दोबारा मोड़ेंगे आप, तो उसका 1/4 भाग 4 हिस्सों में बट जाएगा। मतलब उसका सही भाग हो जाएगा। कई टुकड़ों के आधे। आगे बात करते हैं। रानी को एक चॉकलेट मिली। उसने उसको बराबर बांटा और आधी अपनी दोस्त रीना को दे दी। उस हिस्से पर घेरा लगाओ जो रीना को मिला हो। तो बच्चों, ये आप देख रहे हैं चॉकलेट, तो ये ऊपर के 3 भाग हैं और नीचे के 1, 2, 3 भाग हैं। यदि आप इसको बीच में से आधा आधा कर दें तो चॉकलेट 2 हिस्सों में बराबर बराबर बट जाएगी। चॉकलेट के कितने टुकड़े हैं? रानी के पास कितने टुकड़े बचे हैं? तो रानी के पास टुकड़े बचे, मतलब टोटल चॉकलेट के 6 टुकड़े हैं और रानी के पास कितने बचेंगे? 3 टुकड़े, क्योंकि 6 टुकड़ों को जब आप करेंगे आप तो 3-3 आधे आधे बढ़ जाएंगे। हाँ, आधी चॉकलेट भी उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी की पूरी। आधे पन्ने की बहुत सारी आकृतियाँ। एक पन्ना लो, उसे दो बराबर तिकोनों में काटो ताकि हर एक तिकोन आधे पन्ने के बराबर हो। दोनों तिकोनों को अलग अलग रंगों से भर दो। अब इन तिकोनों से अलग अलग आकृतियाँ बनाओ। नीचे एक ऐसी आकृति दिखाई गई है। तो बच्चों, ये एक आकृति त्रिकोण की है। त्रिकोण मतलब त्रिभुज। ये एक त्रिभुज है और नीचे भी एक त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों को मिला दिया है तो ये एक आकृति बन गई। अब आपको इसी प्रकार यहाँ पर भी
आड़ा तिरछा या कैसा भी करके दो तिकोनों को अलग अलग डिज़ाइन में बनाना है। ये आप घर पे करके देख सकते हैं। आधा करने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये भी देखते हैं। मैंने एक आयत बनाई और उसे दो बराबर भागों में इस तरह बांटा, हर भाग आधा है। हम इसे इस तरह भी लिखते हैं 1/2। इसका मतलब होता है 2 में से 1 भाग। तुम जांच सकते हो कि भाग बराबर है या नहीं, एक दूसरे के ऊपर रख कर देख सकते हैं, तो पता चल जाएगा कि ये बराबर है अथवा नहीं। अब तुम कितने अलग अलग तरीकों से आयत के आधे भाग कर सकते हो, ये आप करके देखना। कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, 5 अलग अलग तरीके से यहाँ बनाकर दिखाओ। ये आपको आयत दिख रहे हैं 5, इनमें से हम देखते हैं कि कौन बराबर है और कौन नहीं है। क्या तुम जांच सकते हो कि ये बराबर हैं या नहीं? अब 1, 2 और 4 बराबर हैं, 3 और 5 बराबर नहीं है। ये 1, 2, 4 ये बराबर हैं, 3 और 5 ये बराबर नहीं है। चौथाई करने के भी कई तरीके होते हैं। मैं 4 हिस्से ऐसे बनाता हूँ, हर एक हिस्सा चौथाई है और मैं इसे लिख सकता हूँ 1/4। इसका मतलब 4 में से 1 भाग। ये आपको 4 भाग दिख रहे हैं, ये 1 भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। इसको हम कह सकते हैं 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग और ये 1/4 भाग। ये आपको पता चला कि एक भाग कैसे किए जाते हैं। ठीक है, केक को काटो। अब हम केक को काटने के हिस्से के बारे में समझते हैं। रजनी के पिताजी एक केक लाए। रजनी ने केक को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, अपने लिए, अपने भाई राजू के लिए, अपनी माँ और पिताजी के लिए। हर हिस्से में अलग अलग रंग भरना है। हर एक को कितना मिला? तो 4 जने हैं तो हर एक जन को 1 भाग मिलेगा। इस तरह से ये चौथाई दिया हुआ है पूरा, तो 1/4 यहाँ चला जाएगा, 1/4 यहाँ पे, 1/4 यहाँ पे और 1/4 यहाँ पे। तो हर एक को 1 हिस्सा मिलेगा। इस केक में से बराबर 4 हिस्से कर दिए गए हैं। माँ ने अपना हिस्सा रजनी को दे दिया। अब उस कुल भाग में रंग भरो जो रजनी को मिलेगा। अब रजनी के पास तो 2 भाग हो गए, तो 4 भागों में से रजनी को 2 भाग मिले, जो कि केक का आधा हिस्सा होगा। या आप एक हिस्सा ये था और एक हिस्सा ये अपनी माँ ने, उसकी माँ ने दे दिया, तो रजनी के पास तो आधा हो गया, इसलिए वह इसको लिखेगी 2/4 या 1/2। बात एक ही है। यदि हम इस 2 को 4 से काटते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इसको ऐसा, इसका छोटा रूप ऐसा लिख सकते हैं 1/2। माँ के हिस्से का केक मिलने से पहले रजनी के पास आधे केक का 1/2 भाग था। यह हिस्सा पूरे केक का 1/4 भाग था। ये 1/4 आपको नजर आ रहा है। राजू के हिस्से में रंग भरो। चलो राजू के में भी भरते हैं। रजनी और राजू को कुल मिलाकर कितना केक मिला, उसके हिस्से में रंग भरते हैं। तो कुल मिलाकर उन्हें 4 में से 3 भाग मिले, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 3/4। कुछ इस तरह, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। ये 1, 2 और 3 भागों में रंग भरा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 3/4। लालची कुंदू। अब इस बच्चे की कहानी भी पढ़ते हैं। कुंदू एक लालची आदमी है। वह जब भी बाजार जाता है
वह चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहता है पर ज़्यादा खर्चा करना नहीं चाहता। एक दिन उसकी इच्छा कद्दू का हलवा खाने की हुई। उसने केवल 10 रुपये में एक बड़ा कद्दू खरीदने की कोशिश की। वह बाजार गया और पहली कद्दू बेचने वाली दुकानदार से बड़े कद्दू का भाव पूछा। कद्दू बेचने वाली इस कद्दू के 1/4 की कीमत 10 रुपये है। तो पूरे कद्दू की कीमत क्या होगी? जब 1/4 भाग की कीमत 10 रुपये है तो पूरे कद्दू की कीमत होगी 40 रुपये। ठीक है बच्चों। अब कुंदू कहती है, अरे 10 रुपये में तो आधा कद्दू मिलना चाहिए। कद्दू बेचने वाली, फिर आप अगले दुकानदार के पास चले जाएं, वह आपको 1/2 कद्दू, 1/2 मतलब आधा कद्दू 10 रुपये में दे सकता है। मैं तो सिर्फ अच्छे किस्म के कद्दू रखती हूँ। कुंदू दूसरे बेचने वाले के पास गया और उसी प्रकार का कद्दू देखा। कुंदू, इस कद्दू का कितना हिस्सा तुम मुझे 10 रुपये में दोगे? दूसरा कद्दू बेचने वाला, आधा। तो पूरे कद्दू की कीमत होगी 20 रुपये। जब 1/2 या आधा भाग 10 रुपये में मिल रहा है तो पूरे कद्दू की कीमत 2 हिस्से कितने हो गए? 10 रुपये आधा भाग के और 10 रुपये आधा भाग के, तो पूरे भाग के 20 रुपये हो गए। अब रंगे हुए भाग का मिलान करो जैसा कि दिखाया गया है। तो बच्चों ये आधा भाग है, ये 4 हिस्से दिए हैं, 4 हिस्से में से 2 में कलर भरा हुआ है तो इसका आधा भाग हो गया है। इस आधे भाग के हमने यहाँ मिलाया है और यहाँ पे मिलाते हैं इसको तो 1/2 यहाँ पे आ जाता है। अब हम पहले इन चारों भागों को इन चारों से मिलाएंगे और फिर इन चारों को इन चारों से मिलाएंगे। ये देखते हैं अपन, ये क्या है? चौथाई। ये 4 भाग दिए, 4 में से ये कितना है? चौथाई। चलो इसको देखते हैं, ये क्या है? ये तो पूरा भरा हुआ है, सारे में रंग भरा है तो ये क्या होगा? पूरा। इसको देखते हैं, ये 4 भाग में से इसके 3 भाग भरे हुए हैं तो इसको बोलेंगे अपन 3/4। समझ में आया? गुड। अब हम इसको बटे में समझते हैं कि ये बटा कैसा है। तो चौथाई, चौथाई का मतलब क्या हुआ? चौथाई का मतलब हुआ ये लाइन जो गई हुई है ये यहाँ आ गई तो ये 1/4 मतलब चौथाई हो गया। आधा, आधा हम किसको कहेंगे? आधा कहेंगे 1/2 के लिए। और 3/4, 3/4 हमारा जाएगा 3/4 और पूरा तो पूरा तो 4/4। इस तरीके से हमने बटे के बारे में समझा। आपको अच्छा लगा? समझ में आया? चलो अब हम आगे कुछ और जानकारी लेते हैं। यह गलत क्यों है? कंडन ने कुछ भागों में रंग भर दिया लेकिन उसकी दोस्त मिनी कहती है यह गलत है। क्या तुम बता सकते हो कि यह गलत क्यों है? चलो देखते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 भाग दिए हैं। क्या ये चारों भाग बराबर हैं? जी नहीं, ये 3 भाग बराबर दिख रहे हैं लेकिन ये जो चौथा भाग दिख रहा है, ये जो कलर भरा हुआ है, ये तो बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको गलत कहेंगे। ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज को आधा भरा हुआ है। क्या ये 1/2 है? नहीं, यह 1/2 नहीं है क्योंकि ये इतना सा हिस्सा है जो रंग से भरा हुआ है लेकिन ये बहुत सारा हिस्सा इसका खाली पड़ा है, इसलिए ये सही नहीं है। यहाँ 60 आम हैं, 1/2 पके हुए हैं। कितने आम पके हुए हैं? तो 60 आम के 1/2 पके हुए हैं, मतलब आधे पके हुए हैं। आधे पके हुए हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 30 आम पके हुए होंगे क्योंकि 60 का आधा कितना होता है? 30। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। यहाँ 32 बच्चे हैं,
1/2 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे? 1/2 मतलब आधा हुआ। अगर टोटल बच्चे, कुल बच्चे 32 हैं, तो 1/2 लड़कियां हैं, तो 1/2 लड़के होंगे, तो 1/2 लड़के कितने होंगे? 32 का ठीक आधा। तो कितने हुए 32 का आधा? 16, तो 16 लड़के हुए। तीसरा है कि 20 तारे हैं, उनमें से 1/4 लाल हैं। तो कितने तारे लाल हैं और कितने तारे लाल नहीं हैं, इसके बारे में हमें जानकारी देना है। तो 20 तारे हैं, तो इनका 1/4 कितना हुआ? इनका 1/4 हुआ 5। तो 5 तारे कैसे हैं? लाल। ठीक है, 1/4 लाल है ना, तो 20 का 1/5 कितना हुआ? 5 तारे लाल हुए, 1/4। ठीक है ना। अब कितने तारे लाल नहीं है? तो 20 में से हम ये 5 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो तारे बचे होंगे वो लाल नहीं होंगे, मतलब 15 तारे लाल नहीं हैं। 1/4 लाल हैं, तो 5 तारे लाल हैं। ठीक है, और 15 तारे लाल नहीं हैं। रवि को एक पेंसिल खरीदनी है, उसकी कीमत 2 रुपये है। उसने 1 रुपये का सिक्का दिया, एक आधे रुपये का सिक्का दिया और 1/4 रुपये का सिक्का दिया। क्या यह काफ़ी था? तो हम इसको जोड़ना के द्वारा सवाल को हल करते हैं। पहले उसने 1 रुपये दिया, 1 का सिक्का दिया, ये हमने 1 का सिक्का लिख लिया। फिर उसने 1 आधे रुपये का सिक्का दिया, मतलब उसने 0.50 या 50 पैसे इसको कह सकते हैं। फिर उसने 1/4 का सिक्का दिया, मतलब 0.25, तो ये हम 25 पैसे कह सकते हैं। अब हमने जब इनको जोड़ा तो इनका जोड़ हो रहा है 1 रुपया 75 पैसा। और पेंसिल की कीमत क्या थी? तो पेंसिल की कीमत थी 2 रुपये। अभी भी उसको कुछ पैसे तो देना बाकी हैं, तो कितने देना बाकी हैं? तो अभी भी उसको 0.25 पैसे देना बाकी है। ठीक है बच्चों, हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।